हुई मेरी माया की, दासी की। मेरी कृपा होती तो परमात्मा मिल जाता, ये तो मेरी दासी की कृपा हो गई। कैसे हो गए ये फकीर भारत में, कैसे है ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सत्यवक्ता, कितनी ऊंचाइयों पर जीते हैं वे संत। ज्यों ज्यों हिंदू धर्म के साहित्य को पढ़ते और महापुरुषों की जीवनियां देखते हैं, दंग रह जाते हैं। राजा हरिनारायण ने पूछा महाराज को, गोपीनाथ कविराज भी उस महाराज को मानते थे, आनंदमयी मां को मानते थे। बाबा, भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला? तो ये शास्त्रों में ये बात अर्थवाद है क्या? कुछ समझाने के लिए थोड़ी कल्पना नहीं लगती? बाबा ने कहा क्या बेवकूफी की बात करते हो। गोपीनाथ कविराज बड़े अच्छे समझदार विद्वानों में से थे, कवि। उनको डांट दिया, शास्त्र की बात को अपनी बुद्धि में ना आए तो बस कल्पना मान लेते हो या रोचक मान लेते हो। नहीं, शास्त्र की बात सत्य है। तुम सारे के सारे और राजा राजनारायण सारे के सारे बैठे रहो। देखो, विशुद्धानंद महाराज लेट गए और योग शक्ति की धारणा की तो उनकी नाभि से कमल की डूंडी निकलने लगी। देखते देखते एक हाथ भर कमल की नाल निकली और कमल खिला। बाबा ने कहा कि देखो, अभी तो बादल है, सूर्य की किरण कम है, नहीं तो छत तक कमल की नाल पहुंचा सकते थे। जब हमारे जैसे योगी ये कर सकते तो योगियों के योगेश्वर भगवान नारायण की नाभि से कमल निकले, इसमें तुमको संदेह होता है? ऐसी बुद्धि को गोली क्यों नहीं मारते हो? गोली क्यों नहीं मारते हो? ये मैंने मिलावट की, बाबा ने वो शब्द नहीं बोला है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं खोजा और फिर मेरे को वो योगी मिल गया और मेरे को समझ आ गई और मैं 40 दिन बैठ गया। तो वो उस खजाने को तो मैं लुटाते लुटाते वर्षों हो गए और आप लोग हजारों लाखों करोड़ों लोग फायदा ले रहे, फिर भी वो खजाना आज तक नहीं खुटा। कैसा है भारत का योग। और कई लोग मुझे कहते, बापूजी आप 3 महीना मौन रहे ना, बहुत अच्छा हुआ। मौन में भी हमने सच पूछो तो 10% 10% ही मौन लिया। मौन के नियम के अनुसार हम अगर 3 महीने एकांत मौन में रहते, किसी से ना मिलते, तो फिर तो रंग कुछ और होते। अभी तो हम सबसे मिलते थे, मौन शिविरें भी करते थे और बोलना खाली बंद था तो स्लेट पर लिख के देते थे। ये तो सहूलियत वाला मौन था, देखने भर को मौन था। अब देखने भर के मौन ने भी मौन शिविर में ऐसे ऐसे 4 चांद लगा दिए कि लोग याद करते क्या, हाँ बापू की मौन शिविर में जो अंदर की अनुभूतियां गजब की थी। तो मैं चाहता हूं कि फिर से 3 महीने एकदम कड़ा मौन लूं, किसी से ना मिलूं। थोड़ी तालियां बजती है, थोड़े इनकार होते हैं। अब देख लो, तुम अपना स्वार्थ रो रहे हो और मुझे अपना स्वार्थ नहीं, जो भगवान की मर्जी। तो 4 बातें, श्रद्धा, एकाग्रता। कभी बैठे, होठ बंद है, जीभ ऊपर को नहीं नीचे को नहीं, बीच में लटकती रहो। मन को कह के ख्याल रखना, इधर उधर किया तो आज खाना नहीं मिलेगा। 1 मिनट भी मन लग गया, आए है लगेगा, उसका बाप भी लगेगा। कभी पलकों को झपकारा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करा और फिर शांत होकर बैठे। अलग अलग तरीके हैं एकाग्रता बढ़ाने के। उससे भी एक और तरीका है, ध्यान योग शिविर होती है तो जो योगी महापुरुषों की वो कुंजियां हैं, जो स्वाद है, उसके किरण में बरसा देता हूं और आपके मन को स्वाद आ जाता है। फिर आपको एकाग्र
होना नहीं पड़ता है, मन लगाना नहीं पड़ता, लगने लगता है और अंदर से कुछ होने लगता है। ऐसा भी हजारों लोगों का अनुभव है। इसलिए मैं मंत्र दीक्षा देते समय ये शर्त रखता हूं कि एक बार आश्रम में ध्यान योग शिविर में आपको आना होगा। और ये जो दीक्षा के वक्त ये बात जो स्वीकार करते हैं उन्हीं को मैं दीक्षा देने में ज्यादा राजी रहता हूं। तो आज जिन्होंने लिया उनको भी ये बात मैंने कह दी है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, एक बार ध्यान योग शिविर का आप फायदा उठाना। अब चक्र चल रहे हैं, ये बता रहा हूं कि आप जो भी काम करें प्रभु का सुमरण करके करें और प्रभु की प्रीति के निमित्त करें। बस बिल्कुल शॉर्ट वे है। महाराज भगवान की प्रीति के लिए नहीं होता है, अपना स्वार्थ आ जाता है, क्या करें। स्वार्थ आ जाता है तो आप भगवान के गले पड़ो। गले पड़ना तो जानते हो, दिल्ली के लोग तो गले पड़ने में होशियार हो सकते हैं ना। कहावत है दिल्ली का ठग मशहूर। बोले अरे ये कहाँ का है? बोले ये दिल्ली का ठग है। अच्छा तो मैं बोलता हूं आप ठग बने रहो, लेकिन व्यक्तियों को मत ठगो। कबीर जी बोलते हैं उसको ठगो। मेरे सारे साधक बड़े ठग बने, बड़े ठग, छोटे ठग मत बनो। बाबा जी ठग बनने की छूट है क्या? हाँ एकदम छूट, गुरु के तरफ से बड़ा लाइसेंस। बाबा जी हम ठग बन जाए? हो बनो, खूब बनो ठग। कैसे बनो ये सीख लो। माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे वा ठग को आदेश। ऐसा बड़ा ठग बन जाओ। माया तो सबको ठग कर जन्म मरण में डाल रही है, तुम माया को भी ठग के बैठ जाओ और भगवान का रसपान करने लग जाओ। ऐसे ठग बन जाओ। भोजन तो करो लेकिन करो कि मैं नहीं खाता, है तो प्राण खा रहे हैं। नींद तो करो लेकिन सोचो कि ये तो शरीर सो रहा है, मैं नहीं सोता। हुई में ठगी हुई कि नहीं हुई? ये ठगी असली ठगी है, अच्छी बढ़िया है। अगर मन में दुख आता है या कोई मर गया तो खूब रो, लेकिन अंदर देखो कि रोता है ममता। अरे मेरे खूब स्यापा करो, लेकिन अंदर से देखो कि स्यापा शरीर कर रहा है, दिख रहा है शरीर, और मन भाव कर रहा है उसको देखने वाला मेरा रब और मैं तो न्यारा प्यारा है। उस स्यापे में भी स्यापा रहित ऐसी कला सीख लो। ओहो कबीर बोलते वो ठग को मेरा आदेश।